बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 और 8 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्था अनुचिंतयन्। भगवान का कथन है कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, इसलिए हर समय में, हर काल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है भगवान की इस पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, कि देखो भाई, वो कुरुक्षेत्र था जहाँ पांडवों और कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ और युद्ध चल रहा था। आज हम भी उसी स्थिति में हैं। हमारे अंदर भी कौरव और पांडवों का युद्ध चलता रहता है। हमारे अंदर भी जो है आसुरी और दैवी प्रवृत्तियां हैं, इनका द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। आसुरी प्रवृत्तियां सदा हावी होती रहती हैं। तो मगर इनसे हम कब जो है विजय प्राप्त कर पाएंगे? जब हम परमात्मा का स्मरण सदा करते रहेंगे, परमात्मा का स्मरण करते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे। और कितना सुंदर जो है भगवान ने कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, अर्थात तू मेरा सदा स्मरण करता रहे और युद्ध कर। ये मत सोच कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अक्सर अर्जुन यही कह रहे थे ना कि गांडीव संस्ते हस्ताक्तक्चय्य पर्यदहिते न शक्नो में अवस्थातुम भ्रमति उच मे मनः। हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे युद्ध करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है। अब मैं तो युद्ध करने में भी सक्षम अपने आप को नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़े होने में सक्षम अपने आप को नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा शरीर काँप रहा है, मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मुझे इसमें कोई भलाई दिखाई नहीं दे रही। तरह तरह की जो है अर्जुन ने बातें की थी। तो जो है कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का कथन ये है कि तुम यह मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम यह मत सोचो कि तुम युद्ध कर रहे हो, तुम बड़ा कार्य कर रहे हो, तुम छोटा कार्य कर रहे हो, या कि जो कुछ भी कर रहे हो, ये तुम सदा मेरा स्मरण करते हुए जब इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में अपना जीवन रूपी युद्ध लड़ोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में दुर्योधन और अर्जुन खड़े हुए थे, कौरव और पांडव खड़े हुए थे, तो अर्जुन ने भगवान को अपना सहारा माना और युद्ध किया, तो उनका नाम और यश कीर्ति चारों तरफ फैली और उनका कल्याण हुआ। ठीक इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी अपना जीवन रूपी युद्ध को कैसे लड़ें? भगवान का स्मरण करते रहें। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये तरीका है इस संसार में जीवन जीने का। ठीक है, संसार में आए हैं, परिवार में आए हैं, प्रारब्ध हमारा ऐसा है, प्रारब्धों से कसा हुआ व्यक्ति रहता है। तो प्रारब्ध को भोगते हुए भी हम भगवान का यजन करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, देवताओं का यज्ञ करते रहें और यज्ञ नारायण का स्मरण करते रहें, उन आहुतियाँ देते रहें, अपना बढ़िया का कार्य करते रहें और सांसारिक जीवन भी जिए। क्या बुराई है? गृहस्थ जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं है, श्रेष्ठ जीवन नहीं है, मगर गृहस्थ जीवन में आना चाहिए। गृहस्थ जीवन कैसे जीना है? गृहस्थ जीवन केवल भोग में जीवन जीने के लिए गृहस्थ नहीं है कि खूब भोग भोगो, खूब जो शरीर को ही सुखी शरीर के लिए सोचते रह जाओ, शरीर को ही खूब पालो पोसो, शरीर के लिए ही बढ़िया बिल्डिंग बनाओ, शरीर के लिए गद्दे और रजाई और दुनिया भर की व्यवस्थाएं करो, एसी और दुनिया भर की कार और बंगला, इसी में अपने जीवन को खपा दो। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन ये है कि जो परमात्मा हमें जीवन की सुरक्षा के लिए सुविधाएं दिया है उसको चलो स्वीकार कर लें, मगर हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य जो है परमात्मा होना चाहिए। तो आगे कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिनाम परमं पुरुषम दिव्यात् पार्थं चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूपी योग से युक्त दूसरी ओर से न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास ही सबसे श्रेष्ठ बात है। जैसा अभ्यास हम अपने जीवन का बना लेंगे, उसी के अनुरूप हमारी सदगति और दुर्गति होगी।
अभ्यास हम अगर संसार के चिंतन का बना लेंगे, संसार के भोगों का बना लेंगे, तो अंतकाल में वही संसार के भोग हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, आएंगे चिंतन में, और हम पुनः जो है इसी संसार रूपी नरक में आकर के पुनः हमें जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हमने संसार में रहते हुए चिंतन इनका नहीं किया है और चिंतन परमात्मा का बना करके रखा है, तो जो है वह परमात्मा को ही व्यक्ति प्राप्त होगा। कितना बढ़िया बढ़िया बात है। आपका चिंतन ही श्रेष्ठ है। आप चिंतन किसका करते हैं? जिसका चिंतन करते हैं आप वहीं जो है अंतकाल में आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने कह दिया, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्राति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो मेरा चिंतन करते हुए इस शरीर को, कलेवर को छोड़ेगा, वो मेरे परम धाम को जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेद कौन्ते सदा तद भाव भाविता। जिस भावना से भावित हुआ, भगवान ने कह दिया कि जो है हे अर्जुन, व्यक्ति जीव कलेवर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, वह उसी के अनुरूप दूसरे योनि को प्राप्त हो जाता है। तो हमें भगवान कहना यही चाहते हैं कि संसार में रहो, संसार में रहते हुए जो है संसार का प्रारब्ध का भोग भोगते हुए भी, संयोग वियोगों का सब कुछ जो है में जीवन चलते हुए भी, और हम परमात्मा का चिंतन करते रहें, यही योग है, यही साधना है। बोले गायत्री माता की जय।